हिस्ट्री इस सब्जेक्ट के बारे में हर किसी का मत अलग अलग है। बहुत लोग डरते ही है इस सब्जेक्ट से, क्योंकि एक तो ये इतिहास है और ये समझ में आने में बहुत देर लग जाती है। तो इसी विषय पर बेस एक फिल्म आई है जिसका नाम है हिज हिस्ट्री ऑफ इतिहास। नाम ही क्रिएटिव रखा है कि इतिहास की भी हिस्ट्री हो सकती है, ये हमने कभी सोचा नहीं था। खैर, ये फिल्म सिनेमा घरों में आ चुकी है। ये उन तथ्यों पर बात करती है जिन तथ्यों के बारे में, जो जिस विषय के बारे में हम पिछले कुछ सालों में अपने पूरे देश में चर्चा करते आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि हमारा इतिहास गलत तरीके से बताया गया है, और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, यही सही इतिहास है, इसे बदलने की जरूरत नहीं। और कुछ लोग हैं जो इसे बदलना चाहते हैं पूरी तरह से, इतिहास से मुगल को गायब करना चाहते हैं और सिर्फ इतिहास भारत का हो, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। तो क्या है इस फिल्म की कहानी? भौतिक शास्त्र इस विषय को पढ़ाने वाले एक शिक्षक है, और इसी के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती रहती है। उनकी एक बेटी है जिन्हें हिस्ट्री में कुछ सवाल नहीं सुलझ पाते, तो वो हल करने की कोशिश करते हैं। तब उन्हें ख्याल आता है, मतलब ध्यान में आता है कि यार, ये इतिहास में बहुत से तथ्य गलत तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं। असल में भारत का इतिहास ये नहीं है। तो फिर वो खोज करने निकलते हैं और वो यात्रा पर निकल पड़ते हैं कि भारत का सच्चा इतिहास क्या है। यात्रा पर निकलते हैं मतलब कहीं घूमने नहीं निकलते गाड़ी निकल, वो किताबें खंगालते हैं और वो ढूंढने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से अपना भारत का इतिहास बनाया गया, लिखा गया, वो कितना गलत है, कितना सही है, और इसमें हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति का इतिहास कितना था, कितना है, इसके बारे में वो जानने की कोशिश करते हैं और वो केस कर देते हैं। और इस पर ये पूरी फिल्म की कहानी बेस है। और इस फिल्म में अगर आप निगेटिव की बात करेंगे तो ट्रेलर देखकर ही ये समझ में आ रहा था कि ये फिल्म का बजट कोई ज्यादा नहीं होने वाला। मतलब थोड़ा सा ये फील आ रहा था कि बहुत ही लो बजट में ये फिल्म बनाई गई है, जिसको हम मतलब आर्ट फीचर फिल्म जैसी बनती है, लेकिन आर्ट फीचर में कंटेंट होता है। इसमें भी कंटेंट है, लेकिन वो विवादास्पद रहा है और फिल्म में भी रहा होगा। मतलब रिलीज होने के बाद रहेगा शायद। तो बहुत से लोगों की यही प्रतिक्रिया आ रही है कि इतिहास बदलना चाहिए। बाय गॉड, इतिहास बदलना चाहिए। खैर, उन लोगों के बारे में बाद में बात करता हूँ। इसका मतलब स्क्रीन प्ले अगर टाइट लिखा जाता, मतलब सीन को थोड़ा सा और बांध कर रखा जाता, तो ये फिल्म बहुत अच्छी हो सकती थी। सुबोध भावे ने इसमें एक्टिंग की है और कमाल की एक्टिंग की है। मतलब वो एक्टर के तौर पे तो ग्रेट है ही। मैंने इस फिल्म के बारे में इंटरनेट पे सर्च किया। जिन लेखक के जीवन पर आधारित ये फिल्म बनी है, उनकी फेसबुक पर मैंने रिसर्च किया, नेट पर रिसर्च किया, तो उनके बारे में कुछ तथ्य भी मुझे पता चले, और जो कि हिंदुत्व की विचारधारा को बढ़ावा देने वाले हैं। मतलब उनकी कई सारी पोस्ट मुझे ऐसे लगी। अब मैं फिल्म से थोड़ा सा बाजू जाकर बात करता हूँ कि जिन महाशय के ऊपर ये फिल्म बेस है, ट्रू इवेंट के नाम के नीचे जिस प्रोपागेंडा को फैलाने की कोशिश की जा रही है, भारत का इतिहास पूरी तरह से गलत नहीं है, ये तो तय है। अंग्रेजों ने कुछ गलत लिखा है। भारत के आजादी के बाद राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, ये सब तथ्य है और ये है। लेकिन जब हम हिंदुत्व, सनातन संस्कृति के बारे में बात करते हैं, मैंने बहुत प्रेक्षकों की प्रतिक्रिया देखी अभी यूट्यूब पे। उनका यही कहना था कि सब हमारे वेदों में लिखा है, सब वेदों में लिखा है, सब वेदों में लिखा है, और हमें इतिहास में ये बताया ही नहीं गया। अगर इतिहास इस सब्जेक्ट में वेदों को ही पढ़ाया जाना था, तो इतिहास की जरूरत ही क्या थी? एक मेन पॉइंट है, वेदों में सब कुछ कैसे लिखा गया है?
इसका अध्ययन किसने किया है? हाँ, अगर रिव्यू देने वाले लोग अध्ययन करते हैं और इसके बारे में जानकारी देते हैं तो हम समझ सकते हैं कि अरे ये अध्ययन करने वाला इंसान है। और जिसके ऊपर ये फिल्म बनी है उसने भी अध्ययन किया, इसलिए उसने किताब लिखी और उस पर फिल्म आई, तो हम इसे मान सकते हैं कि हाँ उनका अध्ययन है। लेकिन उन लोगों को क्या, जो हाई प्रोफेशनल सोसाइटी में रहते हैं, 2 वक्त का अच्छा खाना खाते हैं और 1,000-500 रुपए खर्च कर कर फिल्में देखते हैं और रिव्यू में कहते हैं कि इतिहास को बदलना चाहिए, पुराना इतिहास हमें नहीं चाहिए, हमें नया आज के भारत का इतिहास। क्या लिखेंगे आज के भारत के इतिहास में? क्या लिखना है? कोई भी काल हो, कोई भी समय हो, तो हर एक कला में उस काल का प्रतीक हमें दिखाई देता है। फिल्मों में दिखाई देता है, चित्रकला में दिखाई देता है, संगीत में दिखाई देता है। उसकी परछाइयां तो दिखाई देती है। अगले 25 साल में जब हम 2025 को देखेंगे, 2050 में जब हम 2025 के फिल्में निकाल के देखेंगे, तो उसमें हमें क्या अब की राजनीतिक पार्श्वभूमि दिखने वाली है? जब आजादी का समय था, उस समय की अगर फिल्में आपने निकाली, देखेंगे, तो देशभक्ति क्या थी, ये उसमें हमें दिखाई देता है। किस तरह से लोग भारत से प्यार करते थे। ना कोई जाति व्यवस्था का बोलता था, ना कोई धर्म की बात करता था। बात करता था तो सिर्फ देश की। और उस समय जब हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए थे, तो फिल्में भी ऐसे ही बनी थी, जहां पर 2 धर्म के बीच खाई ना पैदा कर कर भाईचारे का संदेश देती थी वो फिल्में। तो उस दौर की जो परछाई होती है, प्रतिबिंब कहते हैं हम, उस दौर का प्रतिबिंब उस फिल्मों में, सभी फिल्मों में आपको दिखाई देगा। और आज के दौर का प्रतिबिंब क्या होना चाहिए फिल्मों में? बॉलीवुड की मैं बात नहीं कर रहा, मैं हर एक फिल्म की या हर एक कला की बात करता हूं। पिछले कुछ सालों से हम इन्हीं बातों में उलझ गए हैं कि हर किसी को अपना धर्म बचाना है, किसी धर्म को बड़ा करना है, हिस्ट्री में से मुगलों को निकालना है, हमारी हिस्ट्री डालनी है, हमारा धर्म कैसे ग्रेट है ये बताना है। लेकिन उन लोगों की क्या कहानी होगी इस दौर में, जिनकी कहानी के बारे में कोई बात ही नहीं करता? बॉलीवुड में गिने चुने लोग हैं जो बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिल्मों के द्वारा नहीं करते। फिल्म तो खैर मनोरंजन के लिए हमारे पास आती है, हम देखते हैं, मजा करते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, कॉफी पीते हैं, बस खत्म। जब हम प्रतिबिंब की बात करते हैं, तो ये हिज हिस्ट्री ऑफ इतिहास, ये भी एक प्रतिबिंब है। ये उन चर्चाओं का प्रतिबिंब है जो पिछले कुछ सालों से हम करते आ रहे हैं। पूरे समाज में यही बात फैल गई कि पूरा इतिहास गलत है, इतिहास गलत है, इतिहास गलत है। और निर्देशक ने इसका फायदा उठाया और फिल्म बना ली। खैर वो उसका धंधा है, फिल्म बनाना, बना ली उसने, अच्छी बात है। फिल्म भी लोगों को पसंद आ रही है, क्योंकि जो लोगों की विचारधारा होती है उसी उन्हीं लोगों को वो फिल्म पसंद आ सकती है। मैं तटस्थ रूप से बात कर रहा हूं। मैं फिल्म के बारे में अच्छा भी बोलता हूं और जो तथ्य है उनके बारे में भी मैं बोलने की कोशिश करता हूं। आज के लोगों की कहानी क्या है? क्या होगा अगर भारत का इतिहास ही बदल दिया? किन लोगों के जीवन में बदलाव आएगा? चलो हमने इतिहास से मुगल को हटा दिया, क्या लाइफ में बदलाव आएगा? इसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं, क्योंकि हमें एक प्रोपागंडा को आगे ले जाना है। हम उसी में खुश है, बस उसी में खुश है। हम उसको कैसे सेट करते हैं, कैसे आगे ले जाते हैं, क्योंकि हमें रक्षा करनी है, धर्म की रक्षा। देश की रक्षा नहीं करनी, धर्म की रक्षा करनी है। जो लोग इस देश में रहते हैं, कम से कम 70% लोग
आज भी ऐसे है। 70 से ज्यादा हो गए, लेकिन मैं सिर्फ 70% कहता हूं। जो गरीबी रेखा के नीचे, उनकी समस्याएं अलग है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इतिहास बदलना है, सच्चा है, झूठा है। तब भी नहीं फर्क पड़ा था, आज भी नहीं पड़ रहा। मैंने कई रिव्यूज देखे इस फिल्म के बारे में, और बोल रहे थे कि ऐसी फिल्में आनी चाहिए थी, ये हर बच्चे को दिखाने चाहिए, हर फैमिली ने अपने बच्चों के साथ बैठकर देखना चाहिए, और बच्चों को ये बताना चाहिए कि इतिहास कैसे गलत बताया गया, इतिहास क्या है। बच्चों को भी बताया, चलो बच्चे क्या करेंगे इतिहास गलत है बोल के। और बहुत से लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये फिल्म क्रांति लाने वाली है, एक क्रांति की मिसाल, मशाल जलाई है इस फिल्म ने। अरे बाप रे, ये कब हुआ? कौन सी क्रांति आ गई? इतिहास चेंज करके कौन सी क्रांति आने वाली है? सब कुछ चेंज करके तो दो वक्त की रोटी तो नहीं मिलने वाली उन लोगों को जिनके बारे में हम बोलते ही नहीं, फिल्में भी बात नहीं करती। कुछ दिनों पहले ही फूले नाम की जो फिल्म आई थी, उसमें तो तथ्य दिखाए गए थे, सत्य दिखाया गया था, उसके बारे में किसी ने नहीं बोला। ना उस पर किसी ने अच्छा रिव्यू किया, ना ये बोला कि हाँ ये सत्य परिस्थिति थी, ये हर बच्चों को दिखानी चाहिए थी। जिससे जहर फैलेगा, जिससे मन में द्वेष निर्माण होगा ना, वो फिल्मों को सभी प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हर एक नागरिक के मन में एक दूसरे के प्रति जहर फैल गया है, और हम उसी को प्रमोट करते हैं। चाहे वो फिल्में हो, चाहे किताबें हो, हम प्रमोट कर रहे हैं उसको, क्योंकि ये अच्छा है ना। एक दूसरे के प्रति प्यार, अच्छी भावनाओं को फैलाने से ज्यादा आसान है किसी के प्रति नफरत फैलाना। जहां पर भी हमें मौका मिलता है नफरत फैलाने का, हम नफरत फैला देते हैं। न कोई इंसानियत की बात करता है, न उन इंसानों के बारे में सोचता है जिनके आधार पर या जिनके काम से, जिनकी मेहनत से हम होते हैं। न उन किसानों पर कोई बात करता है, न उन मजदूरों की कोई बात करता है, और हजारों लाखों बेरोजगारों की भी कोई बात नहीं करता। उसका प्रतिबिंब इस फिल्म में, इस मतलब कौन सी भी फिल्म में हो, तो ये फिल्म अपनी लगेगी। चलो आज अभी इतिहास बदल दिया, क्या फर्क पड़ने वाला है उन बेरोजगारों के लाइफ में? कुछ नहीं पड़ने वाला। ना उनको रोजगार मिलने वाला है, ना उनकी तनख्वाह बढ़ने वाली है, ना उनके घर में अभी खाना जाने वाला है। ये तो एक फिल्म का रिव्यू करने की कोशिश में मैं ये सब बोल रहा हूं, लेकिन मुझे बहुत दुख महसूस हुआ इन सभी जो कुछ भी सो कॉल्ड यूट्यूबर्स थे उनका रिव्यू देखकर। उनके हिसाब से तो क्रांति आई, क्रांति इस फिल्म की वजह से। चलो वो आपका काम नहीं है दूसरे के बारे में सोचना, आपका काम यही है कि अपने व्यूज कैसे बढ़ाए, अपने सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, और आपके खाते में यूट्यूब से पैसा कैसे आए, ये आपका काम है, तो ये आपको करना चाहिए। लेकिन जो लोग आपको सब्सक्राइब करते हैं, जो आपको लाइक करते हैं, उनकी भी कहानियां होती है और उनको भी समझना पड़ेगा। फिल्में इतिहास नहीं बना सकती, इतिहास पे फिल्में आ सकती है। तो ये सोचने वाली बात है। हम अभी भी इतिहास में पड़े हुए हैं, उन्होंने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, और हमें अब उसका बदला लेना है, हमारे बच्चे उसका बदला लेंगे। अरे तुम्हारे बच्चे सड़क पे पत्थर लेके निकलने वाले हैं, और जो तू आप में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? उनके बच्चे विदेशों में जाके डिग्रियां ले रहे हैं, वहीं पे सेटल हो रहे हैं, और आपके बच्चे, हो गया केस, गया जेल में। रास्ते पर खड़ा रहा, मुसलमान की ट्रक रोकी और कहा कि तू गाय काटा, और पीट दिया उस मुसलमान को।
बाद में पता चला कि कुछ भी नहीं था, तो गया जेल में आपका बच्चा, धर्म की रक्षा करने वाला। ऐसी स्टोरियां फिल्मों में नहीं आती, क्योंकि ऐसी स्टोरियों से किसी को कोई लेना देना ही नहीं। ये नहीं बताया जाएगा इन फिल्मों में, ये जो प्रोपोगंडा प्रोमोट करने वाली फिल्में बनाते हैं, वो ये नहीं बताएंगे कि किस तरह से भारत का युवक रोजगार से वंचित है, अपनी विचारधारा या अपने आइडेंटिटी को बनाने की सोच नहीं रख रहा। इसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। ये वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन मैं देख रहा था कि मैं सर्च कर रहा था बहुत सी जगह पे कि क्या है ये, किस तरह से इतिहास गलत बताया गया वगैरह वगैरह। बहुत सी कहानियां मैंने सुनी, तो मुझे लगा कि इस वीडियो को बनाया जाए। फिल्म एक ऐसा माध्यम है जिसे हजारों लोग देखते हैं, और लोगों को भी जागरूक होना चाहिए कि आपको क्या देखना है, किस तरह की मूवीज देखनी है। मनोरंजन के लिए आप कॉमेडी देख लीजिए, जो आपको पसंद है वो देख लीजिए, लेकिन किस तरह की मूवियां आनी चाहिए ये प्रेक्षकों पर निर्भर करता है, क्योंकि आप जो देखते हैं वही लोग बनाते हैं। अभी 500 रुपए खर्च करके हम थिएटर में बैठेंगे तो ये जो मजदूर लोग हैं, ये जो भूखे नंगे लोग हैं, उनकी कहानियां देखने में तो हमें इंटरेस्ट नहीं आएगा ना क्या। हाँ, खैर ये था इस फिल्म की वजह से मेरे दिल में आए हुए विचार। वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अगर आपको ये पसंद भी आता है, नहीं भी आता है, आपको कुछ बुरा भी लगता है, गलत लगता है, तो मुझे सही कीजिए कमेंट में आके। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।